हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रकाश भारती और आज मैंने अपना पहला यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है टू डी पॉइंट। इस चैनल पे आपको मेडिकल इंजीनियरिंग और साथ ही साथ बोर्ड लेवल की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो आज मैं अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि 12th क्लास का इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिना समय गंवाए हुए। आइए देखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस चैप्टर के नाम में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है। अगर देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया आपका चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब हो गया आपका रेस्ट। तो इस चैप्टर का मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हो गया बेसिकली आपका द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब रुके हुए चार्ज के बारे में जो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या लिखेंगे डेफिनेशन है इसका? द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट is called electrostatics. क्या है? द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब रुके हुए चार्ज के बारे में जो हम पढ़ेंगे उसको किसके अंदर आएगा? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या है? चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव वो तो चार्ज होता है ना। जैसे कि मान लीजिए किसी कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज आ गया, कि कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज आ गया, तो मेरा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो गया। अब बेसिकली चार्ज का डिफिनेशन थोड़ा सा देख लीजिए। चार्ज क्या होता है? चार्ज इट इज द प्रॉपर्टी which is associated with matter and it can produced and experienced electric and मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चार्ज क्या है? मैटर का प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस भी करता है और वो प्रोड्यूस भी करता है। उसका क्या बोलते हैं? चार्ज। मतलब मैटर के साथ चार्ज आएगा। कोई मास, मान लीजिए कोई चार्ज है तो चार्ज में मास होगा ही होगा। क्या लिखे हम लोग? इट इज द प्रॉपर्टीज विच इज एसोसिएटेड with matters and it can produced and experienced electric and magnetic field। ठीक है, उसको बोलते हैं चार्ज। अब चार्ज कितने तरह के होते हैं? चार्ज सुना नहीं, चार्ज क्या होता है? अब चार्ज किसको, मतलब चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? चार्ज बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का सेंस का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि कोई एटम्स है या कोई एलिमेंट्स है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका सेंस है कि मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया कि उसमें इलेक्ट्रॉन आया होगा या ऐड हुआ होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो क्या शो करेगा? वो नेगेटिव चार्ज शो करेगा। ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है टू डी पॉइंट, जो कि फिलहाल मैं भी मिटा रहा हूँ।
चार्ज चार्ज ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? ड्यू टू डिफिशियंसी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज कब आएगा? ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया कि उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। और उसमें मान लीजिए कि अगर पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया कि उसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। अब बेसिकली बात करते हैं चार्ज का प्रॉपर्टीज पढ़ना हमको। चार्ज के बारे में पढ़ लिए, चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। चार्ज पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा। ठीक है। मान लीजिए मैंने कोई कंडक्टर लिया, मान लीजिए न्यूट्रल कंडक्टर है। कैसा है? न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर। ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर है। इस पे बोला, इसका मतलब कोई न्यूट्रल कंडक्टर मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल कंडक्टर मतलब कोई चार्ज नहीं है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि इस पे नेट चार्ज जीरो है। इसकी पॉजिटिव चार्ज तो है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। अगर न्यूट्रल है, नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, इससे तो न्यूट्रल होगा। इसलिए क्या होगा, ये पूरा न्यूट्रल हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जो होगा इक्वल टू बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसलिए नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। नेट चार्ज जीरो हो जाएगा इस पर, मतलब इस पर नेट चार्ज जीरो है। न्यूट्रल कहने का मतलब ये नहीं कि उस पर चार्ज नहीं है, चार्ज है, लेकिन उतना ही पॉजिटिव होगा जितना कि नेगेटिव होगा, इसीलिए वो न्यूट्रल कहलाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग चार्ज का प्रॉपर्टीज के बारे में। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है। पहला प्रॉपर्टीज, लाइक चार्ज repel each other, and unlike charge attract each other। अब देखिए बात किया मैंने लाइक चार्ज। लाइक चार्ज का मतलब क्या है कि सेम नेचर ऑफ चार्ज। लाइक चार्ज का मतलब है सेम नेचर ऑफ चार्ज, सेम नेचर ऑफ चार्ज, सेम नेचर ऑफ चार्जेस। और अनलाइक चार्ज का मतलब है कि ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस, ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस। तो क्या होगा, सेम नेचर होगा। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। अगर नेगेटिव है तो भी रिपल्सन होगा, रिपल्सन। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा,
नेगेटिव पॉजिटिव है तो भी अट्रैक्शन होगा। अगर सेम नेचर चार्जेस हो गए उसमें रिपल्सन होगा, और पॉजिटिव नेचर चार्जेस होंगे तो उसमें अट्रैक्शन होगा। क्या है ना कि इसमें मान लीजिए कि इंसानों की तरह इसमें इंसानों की तरह इसमें एक्सेप्शन नहीं होता है, जैसे कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, अब आगे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा एक नोट लिख लीजिएगा, नोट SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, CLOUMBS coulombs. The center of charge is coulomb and it is denoted by C. चार्ज का स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है क्या लिखते हैं हम लोग, कूलम लिखते हैं, और इसको C से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपका पहला प्रोपर्टीज रहा। दूसरा प्रोपर्टी देखिए, दूसरा प्रोपर्टी देखिए, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। कि चार्जेस क्या है ना कि चार्जेस बेसिकली स्केलर क्वांटिटी होता है, उसको हम वेक्टर कर नहीं जोड़ते हैं। जैसे कि प्लस 2 4 6 से जोड़ते हैं ना, कि जैसे कि उसको बोल दिए कि मान लीजिए कि +2 कूलम +2 कूलम है, -1 कूलम है, इसमें कितना चार्ज हो गया, उसको बोलेंगे कि +1 कूलम हो गया। नेट चार्ज कितना होगा, +1 कूलम हो गया। तो सिंपल हम लोग सिर्फ अलजेब्रा यूज किए हैं, इसको अलजेब्रा की तरह से जोड़ना है, प्लस माइनस करके इसको जोड़ना है बस, इसको वेक्टर की तरह ट्रीट नहीं करना है, क्योंकि चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटीज होता है। दूसरा देखिए, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अब क्या है ना कि चार्ज को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, मतलब जिस मान लीजिए कोई कंडक्टर पर चार्ज है तो ये चार्ज किसी और को दे सकते हैं, किसी और से ले सकते हैं, मतलब शेयरिंग कर सकते हैं, मतलब कि देना लेना मतलब कर सकते हैं, लेकिन चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक कंडक्टर लिया, इसमें 2 कूलम है, मान लीजिए 2 कूलम है, प्लस नहीं लिखा हुआ है मतलब +2 कूलम है, मैंने इसके साथ एक सिस्टम रहा, इसमें कोई नहीं है, मान लीजिए सिस्टम है, इसमें मैंने क्या देखा बाद में कि इस पे आ गया, मान लीजिए ए है और ये बी है, इस पे आ गया मान लीजिए 1 कूलम, इस पे भी आ गया 1 कूलम। तो देखिए अभी भी चार्ज जितना चार्ज वो भी चार्ज अभी इतना ही है, तो चार्ज ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन क्रिएट नहीं कर सकता। जो चार्ज है वो चार्ज रहेगा। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इस पे बहुत सारा सवाल आएगा, आगे भी मिलेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, मतलब मैंने इस कंडक्टर पर बोला चार्ज इसमें 2 कूलम है, तो 2 कूलम कहीं जा नहीं सकता है, ठीक है, मतलब वो अपने आप को रीअरेंज कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता 2 कूलम चार्ज को, तो चार्ज कंजर्व है,
मान लीजिए कोई कंडक्टर बोला हमने कि ये एक कंडक्टर है, इस पर मान लीजिए +5 कूलम है, ठीक है, और एक मान लीजिए दूसरा है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसके बाद में मैंने क्या देखा कि मान लीजिए कि इस पे हो गया आपका ए, मान लीजिए बी है, और ये आपका हो गया बी, इस पे हो गया +3 कूलम, इस पे हो गया +2 कूलम। तो देखिए चार्ज अभी भी कंजर्व है, चार्ज अभी भी कंजर्व है, पहले 5 था, अभी भी 5 है, तो चार्ज तो कंजर्व है, चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, मतलब चार्ज को कंजर्व कर सकते हैं हम लोग। और आगे देखिए, इसको थोड़ा सा समझाते हैं। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। देखिए मान लीजिए एक सिस्टम है, ये ए है, बी है और ये सी है, इस पर बोले +5 कूलम है, इस पर बोले +2 कूलम है, इस पर बोले -3 कूलम है, ठीक है। और बाद में क्या हुआ कि ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, इस पर हम बोले कि -1 कूलम हो गया, इस पर बोले कि +2 कूलम हो गया, +1 कूलम, मान लीजिए 3 कूलम हो गया, +3 कूलम हो गया। तो इस पर कितना चार्ज होगा, अब पूछे इस पर चार्ज कितना होगा। जैसे कि मैंने बताया आपको कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, मतलब फाइनल चार्ज बराबर इनिशियल चार्ज, क्या बोलेंगे हम लोग, फाइनल चार्ज इज इक्वल टू टोटल इनिशियल, टोटल की जगह हम लोग इसको नेट लिख सकते हैं, नेट फाइनल चार्ज इक्वल टू नेट इनिशियल चार्ज, ठीक है। अब देखिए, अब टोटल इनिशियल चार्ज कितना है, इनिशियल चार्ज कितना है, कितना हो गया, +5 कूलम, +2 कूलम, -3 कूलम, तो कितना हो गया, 5 2 7 और 7 और 3 यानी 4, तो +4 कूलम आ गया। और इसमें देखिए फाइनल चार्ज कितना हो गया, फाइनल चार्ज, इसमें मान लीजिए Q हो गया, मान लीजिए चार्ज Q आया, मान लीजिए चार्ज क्या आया, Q आया, क्या लिखेंगे, Q -1 कूलम +3 कूलम इक्वल टू Q +2 कूलम, ये रहा फाइनल चार्ज। अब हमको लगाना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज क्या हो, कंजर्व होगा, तो इनिशियल चार्ज वाला फाइनल चार्ज करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज। तो इनिशियल चार्ज कितना है, +4 कूलम, और ये कितना है, Q +2Q, तो Q का वैल्यू कितना आया, 2 कूलम, मतलब इस पर चार्ज आया होगा, Q का वैल्यू कितना आया होगा, 2 कूलम आया होगा। अब देखिए पहला चार्ज वैल्यू कितना आया, 5 और 7 और 7 -3 यानी 4 कूलम है। अब देखिए कितना है, इस पर कितना लाया हम लोग, ए पे 2 कूलम आया, +2 कूलम, तो 2 और 3 5, 5 -1 4, चार्ज अभी भी कंजर्व है, जो पहले चार्ज था नेट, अभी भी चार्ज कितना चार्ज है, नेट इतना ही है, तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये अभी तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो बहुत ही आगे काम आएगा, अभी बहुत से सवाल भी आएंगे, बहुत से कॉन्सेप्ट आएंगे, पढ़ना है, तो आगे देखिए। कितना प्रॉपर्टीज हो गया, शायद 3 प्रॉपर्टीज हो गया। चौथा प्रॉपर्टीज, चार्ज इन वेरिएंट, नहीं पर उससे पहले देखिए चार्ज क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है ना, कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज रूप में मिलेगा, कहना मतलब हम बोले चार्ज को लिखे Q से, Q कैपिटल Q लिखते हैं, कभी कभी बड़ा Q लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज को Q से डिनोट कर सकते हैं,
स्मॉल क्यू का लिखता है, कभी कैपिटल क्यू से लिखता है। तो चार्ज को लिखे क्या होगा, तो क्यू जो होगा मेरा, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई, ये होगा। एन क्या है, एन इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, ठीक है। और ई क्या है, ई है तुम्हारा, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते हैं हम लोग, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका ई का वैल्यू कितना होता है, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, मान इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए बात करें कितना होगा, प्रोटॉन के लिए बात करें, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस होगा, प्रोटॉन के लिए बात करेंगे तो कितना होगा, प्लस होगा, तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होगा, ठीक है। अब देखिए, चार्ज हमेशा क्वांटाइज रूप में मिलेगा, जब भी मिलेगा क्यू का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 कूलम, 3 कूलम, -1 कूलम, -5 कूलम, +4 कूलम, ऐसे मिलेगा ना, कि क्यू का वैल्यू ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यू इक्वल टू नॉट 1.5 कूलम, क्यू इक्वल टू नॉट -1.3 कूलम, मतलब कि फ्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। चार्ज जब भी एग्जिस्ट करेगा वो क्वांटाइज्ड में यूज करेगा, नंबर के रूप में 1 2 3 4 5 6 ऐसे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव तो हो ही सकता है। तो क्या समझ में आया, क्वांटाइजेशन चार्ज समझ में आया, क्या होगा, चार्ज हमेशा क्वांटाइज होगा, जो क्यू का वैल्यू प्लस माइनस एन ही होगा, एन क्या होगा, इंटीजर होगा, एन का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है। और ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन होगा, जो कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का बराबर होगा मैग्नीट्यूड वाइज। और चार्ज कभी भी फ्रैक्शन के रूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा, चार्ज जब भी एग्जिस्ट करेगा तो इंटीजर के रूप में ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और चौथा प्रॉपर्टी हो गया, और पांचवा प्रॉपर्टी देखा गया। पांचवा प्रॉपर्टी देखिए, चार्ज इनवेरिएंट, क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज इनवेरिएंट, चार्ज इनवेरिएंट क्या बोलते हैं, चार्ज इनवेरिएंट। चार्ज इनवेरिएंट का मतलब है, मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है और इस पे मान लीजिए +5 कूलम चार्ज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है और इस पे क्या दिया हुआ है, +5 कूलम चार्ज दिया हुआ है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए इस कंडक्टर को कुछ रफ्तार दे दिए, v वेलोसिटी से दिया, मान लीजिए कंडक्टर को कुछ रफ्तार दे दिए v वेलोसिटी से। यही कंडक्टर है, यही कंडक्टर ये है जो कि पहले रुका हुआ था, अभी रेस्ट में है, तो +5 कूलम है, ठीक है। और ये मान लीजिए यही कंडक्टर को बाद में रफ्तार दे दिया गया, तो अब जो चार्ज होगा ना, अब जो चार्ज होगा वो भी +5 कूलम ही होगा। मतलब कि जब भी कोई चार्ज बॉडी मूव करता है या रेस्ट में रहता है, तो जो चार्ज जो होगा ना उस बॉडी पे, वो नेट चार्ज चेंज नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा। वो रेस्ट में रहेगा तो रहेगा, या मोशन में रहेगा तो रहेगा, उसको बोलते हैं चार्ज इनवेरिएंट। तो कितना प्रॉपर्टीज हो गया हम लोग का, देखिए पहला प्रॉपर्टीज हो गया आपका चार्ज का, कि सिमिलर चार्ज मतलब लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्ज मतलब अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा, नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। पहला प्रॉपर्टीज। और दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है कि चार्ज जो है क्वांटाइज होता है। चार्ज क्या होगा, क्वांटाइज होगा। चार्ज जब भी एग्जिस्ट करेगा वो नंबर के रूप में एग्जिस्ट करेगा, इंटीजर में एग्जिस्ट करेगा, +- एन ई, n = 1 2 3 4 5 ऐसे एग्जिस्ट करेगा।
और ई क्या हो गया, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या हम लोग पढ़े हैं, चार्ज इज एडिटिव नेचर। चार्ज जो होता है वो एडिटिव नेचर होगा। चार्ज को हम लोग सिंपल अलजेब्रा की तरह जोड़ेंगे, ऐसे कि +2 -4 ऐसे करके जोड़ते हैं ना जी, उस तरह सिर्फ अलजेब्रा है, उसको ऐड वेक्टर की तरह यूज नहीं करना है, सिंपल अलजेब्रा तरह उसको यूज करना है। और आपका क्या चौथा क्या पढ़े हम लोग कि चार्ज इन वेरिएंट। चार्ज इन वेरिएंट का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उस पर चार्ज दिया हुआ है, और वही कंडक्टर मान लीजिए मूव करने लगे, जो उस पर जो चार्ज होगा, जो पहले था रेस्ट में था और अब मूव करने लगा है, तो दोनों पर चार्ज, जो दोनों केस में जो चार्ज होगा वो चेंज नहीं होगा, चार्ज उतना ही रहेगा। और पांचवा पॉइंट जो हम लोग पढ़े, हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट, सॉरी ये तो मेरा पांचवा था, चौथा जो हम पढ़े हम लोग, चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है, चार्ज कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर एंड इट कैन कंजर्व। क्या कर सकते हैं हम लोग, चार्ज को कंजर्व कर सकते हैं, चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, चार्ज जो नेट चार्ज इनिशियल होगा वही फाइनल नेट चार्ज बराबर होगा, फाइनल नेट चार्ज बराबर होगा। तो यहाँ तक हम लोग प्रॉपर्टीज देख लिए हम लोग, और अब आगे देखते हैं। अब इसमें दो टर्म है, चार्ज को चार्जिंग करने का मेथड क्या होता है। मान लीजिए कि इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम समझाएंगे, कंडक्शन, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। इसमें दो पढ़ाएंगे हम, और भी होता है लेकिन इसमें दो ही पढ़ा रहे हैं हम, कंडक्शन और इंडक्शन, जो कि इंपॉर्टेंस है। पहला है कंडक्शन, दूसरा है इंडक्शन। और भी इसमें होता है मेथड बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है, चार्जिंग बाय ये क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय रबिंग होता है। तो हम लोग सिर्फ चार्जिंग, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है। अब हम लोग अभी पढ़ेंगे लोग क्या क्या होता है, कंडक्शन और इंडक्शन क्या होता है। पहला देखिए कंडक्शन, कंडक्शन कंडक्शन एक मेथड है जो कि चार्ज करने का। जब हम लोग चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी से टच कराते हैं तो सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज उस पर आता है अनचार्ज बॉडी पे, और वो अनचार्ज बॉडी क्या होता है, चार्ज होता है। जैसे कि मान लीजिए हम बोले कंडक्टर ए है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ए कंडक्टर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। एक दूसरा कंडक्टर है बी, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब हमने क्या किया कि ए को और बी को दोनों को टच कराया, दोनों को टच कराया, ये मेरा ए हो गया और ये मेरा बी हो गया। अब टच कराया तो चार्ज फ्लो होगा। क्यों फ्लो होगा, क्योंकि चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका पोटेंशियल कम होगा। मान लीजिए अभी आइडेंटिकल है तो चार्ज फ्लो होगा इसमें, तो बाद में इसको अलग करेंगे हम लोग, ये मान लीजिए ए हो गया और ये बी हो गया, इस पर भी चार्ज आ गया और इस पर भी चार्ज आ गया। पहले देखिए, पहले चार्ज बॉडी था, अनचार्ज बॉडी टच किए, अनचार्ज बॉडी है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, टच कराएं तो इस पे जो चार्ज होगा वो चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम ए टू बी, एंड अनचार्ज बॉडी जो होगा वो चार्ज हो जाएगा। कैसा होगा, नेचर क्या होगा चार्जिंग का, नेचर क्या होगा, नेचर जो होगा सेम एज चार्ज बॉडी, सेम एज चार्ज बॉडी।
वही नेचर आएगा जो चार्ज बॉडी पर नेचर होगा। मान लीजिए पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव आएगा, अगर निगेटिव होता है तो इसमें भी निगेटिव आएगा। कितना आएगा, कैसे आएगा, वो बाद में बात करेंगे। पहले हम समझेंगे कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन को लिखेंगे कैसे? कंडक्शन, it is the method, it is the process, it is the process of charging of uncharged body by a charged body with actual contacts, कॉन्टैक्ट का स्पेलिंग हो गया आपका कॉन्टैक्ट, एक्चुअल कॉन्टैक्ट, मतलब इसमें क्या होगा कि कांटेक्ट होगा, इसमें कांटेक्ट होगा कि बिना कांटेक्ट तो होगा नहीं, इसमें कांटेक्ट होना पड़ेगा। मतलब कि चार्ज बॉडी को इसे टच कराएंगे तो ये अनचार्ज बॉडी जो होगा वो चार्ज हो जाएगा। क्या है इसका डिफिनेशन कंडक्शन का? इट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ अनचार्ज बॉडी बाय अ चार्ज बॉडी विद द एक्चुअल कॉन्टैक्ट with each others, so in contact with each other, ये है कंडक्शन। और अब आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है इंडक्शन। ये भी मेथड है चार्ज करने के लिए अनचार्ज बॉडी का। तो इसमें क्या होता है ना, कंडक्शन में बेसिकली कांटेक्ट करते हैं, लेकिन इंडक्शन क्या करते हैं कि कांटेक्ट बिना कांटेक्ट के चार्ज करते हैं हम लोग। मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई चार्ज बॉडी है और कोई अनचार्ज बॉडी है, जब चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं, टच नहीं कराते हैं, जब पास लाते हैं तो उसमें जो उसके जो अपोजिट नेचुरल चार्ज होंगे उसको अट्रैक्ट करेगा और जो सिमिलर नेचुरल चार्ज उसको रिपेल करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, मान लीजिए कोई कंडक्टर ए है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, जैसे